हेलो गाइस, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एंड आज वी विल स्टडी अबाउट द राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। तो कौन कौन से स्टेट्स थे एंड उनके जो राजा थे उनके बारे में हम जानते हैं। तो अगर हम बात करें हैदराबाद की तो वहां पर थे निजाम उल मुल्क। ध्यान रखना कि जो निजाम होते हैं वो हमेशा हैदराबादी होते हैं, निजाम उल मुल्क। फिर आता है सद्दत खान और बुरहन उल मुल्क। ये कहाँ कर थे? ये एक अवध के थे। अवध में बेसिकली खान लोग होते हैं, तो सद्दत खान और बुरहन उल मुल्क जो है वो अवध के थे। फिर आता है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान, इन लोगों को मुर्शिद, देखो बोलते हैं मुर्शाद, इरशाद बोलते हैं ना, इरशाद। तो मुर्शिद कुली खान जो है ऐसे लोगों को पोएम सुनना, जो मुस्लिम पोएम्स होती हैं वो सुनना बड़ा पसंद है। एंड ये जो पोएम्स होती है, मैक्सिमम जो पोएम्स होती हैं ये वेस्ट बंगाल के एरिया में सुनी जाती हैं, तो यहाँ पे बंगाल, ठीक है। फिर जय सिंह, सिंह से पता लग रहा है कि वो तो राजपूत है, ठीक है। फिर हैदर अली और टीपू सुल्तान, सबको पता है कि ये मैसूर के थे। फिर है मारतंडा, ये बहुत अजीब सा नाम है, साउथ का नाम है, तो केरल के हैं। चूरामन, ये हमारे जाट थे, चूरामन नाम सुनते ही लग रहा है चूरामन, ठीक है। और गुरु गोबिंद सिंह आपके सिख थे। गुरु गोबिंद सिंह जो थे ना, इनके लीडर थे बंदा बहादुर। मतलब इनकी एक मिसल थी, मिसल मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप था जिसके हेड थे मोहन सिंह और बाद में उसके लीडर बने थे बंदा बहादुर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से लिटरेचर जो है, कुछ लिटरेचर जो बहुत फेमस हैं और उनको किसने लिखा था। तो पहला है बड़ा इमामबरा, वो किसने बनवाया था? असफ उद्दौला ने। फिर आया हीर रांझा, ये बुक किसने लिखी है? वॉरिस शाह ने लिखी है हीर रांझा की बुक। रिसादो, रिसादो पोएम्स होते हैं और पोएम्स बहुत लतीफ लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, तो ये लिखे थे अब्दुल लतीफ ने, ठीक है। हीर रांझा को शादी करने के लिए बहुत सारी वॉर लड़नी पड़ी थी, है ना, वॉर, तो ये वॉरिस शाह, ठीक है। अब हम देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। कौन कौन, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सा रिवॉल्ट किस इंडियन ने लीडरशिप में किया था, बट हम देखते हैं कि किस किस ब्रिटिश ने उस वॉर को सप्रेस किया था और किस किस एरिया में, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखो, दिल्ली में थे विलोग बॉय, ठीक है, विलोग बॉय दिल्ली में थे। कानपुर में के फॉर कानपुर, के फॉर कोलिन, कानपुर में कोलिन थे। लखनऊ में एल फॉर लखनऊ, एल फॉर लॉरेंस, ठीक है। झांसी में हगरोस थे, ठीक है, हगरोस ये तो याद ही रहेगा, सबको पता है, मूवी देखी होगी सबने। और बनारस में थे नील, ठीक है, बनारस में नील कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, तो बनारस में नील थे। अब कुछ लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी रिगार्डिंग द नेचर ऑफ रिवॉल्ट, तो वो हम लोग देख लेते हैं। नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रिवॉल्ट, जहां भी नेशनल आएगा ना वहां आप समझ जाना कि वहां पे आरसी मजूमदार है, ठीक है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां भी इंडिपेंडेंस आएगा वहां पे वीडी सावरकर है। फिर आता है इलिटिस्ट इन कैरेक्टर, इलिटिस्ट इन कैरेक्टर ये लिखा था इरिक ने। मियर सिपोय म्यूटिनी, सिपोय सैलिन ने लिखा था। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, देखो बार्बरिज्म मतलब होता है बहुत कंफ्यूजन। आपने पढ़ा होगा कि जो हमास ग्रुप है इजराइल का, वो बहुत ज्यादा मतलब बार्बर है, बहुत क्रूअल है, तो यहाँ पे होलमस, आप हमास से रिलेट कर सकते हो, होलमस। फिर है मोहम्मदीन कॉन्स्पिरेसी, मुस्लिम वर्ड है तो आउटरैम, ठीक है। अब इन फैक्ट के साथ साथ हम कुछ रिवॉल्ट्स को भी याद करेंगे, बिकॉज रिवॉल्ट्स को याद करना एंड रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने रिवॉल्ट्स के लिए भी बहुत सारी ट्रिक्स बनाई हैं एंड वो रोज आपको मैं अपडेट करती रहूंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि हाउस टैक्स बनारस में लगा था, सॉल्ट ड्यूटी सूरत में और पुलिस टैक्स बरेली में लगा था, ठीक है। ये तो देखो सबको अपना घर कहाँ चाहिए? बनारस में, क्योंकि वहां पे इतना अच्छा एनवायरमेंट है। सॉल्ट ड्यूटी, सॉल्ट डांडी मार्च कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। पुलिस टैक्स बरेली में, ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है रिवॉल्ट्स। पहला है सन्यासी रिवॉल्ट। सन्यासी रिवॉल्ट, देखो सन्यासी जब बन जाता है ना इंसान तो उसको बोलते हैं हम फकीर। जब इंसान सन्यासी बन जाता है तो हम उसको फकीर बोलते हैं, तो सन्यासी रिवॉल्ट को फकीर रिबिलियन भी कहा जाता है। और इस टाइम पे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने आनंद मठ
और देवी चौधरानी नाम की बुक लिखी थी। संन्यास लेकर ये मठ में चले जाते हैं, है ना। तो उन्होंने कौन सी लिखी थी? आनंद मठ। और किसने लिखी थी? बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। सन्यासी रिवॉल्ट को फकीर रिबेलियन कहा जाता है और ये 1763 में हुआ था। नेक्स्ट आता है मिडनापुर। मिडनापुर से मुझे मोदक याद आ गए, है ना। मिड मोदक, ठीक है। तो मोदक किसको पसंद होते हैं? गणेश जी को। और गणेश जी के नाम होते हैं दामोदर और जगन्नाथ। तो मिदनापुर में जो रिवॉल्ट हुआ था वो दामोदर और जगन्नाथ ने स्टार्ट किया था 1766 में, ठीक है। फिर आता है मोई मैरीज रिवॉल्ट। मोई मैरीज में मैंने देखा यहाँ पे अमर आ रहा है, अमर, है ना। तो यह स्टार्ट किया था अहोम्स ऑफ असम। असम के लोगों ने स्टार्ट किया था, वो भी पीजेंट्स ने। और यहाँ पे कौन थे? अनिरुद्ध देवा थे, ठीक है, अनिरुद्ध देवा थे। अब आता है रिवॉल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयरंगम। विजयरंगम जो जगह है वो आंध्र प्रदेश में है और वो फेमस है एलिफेंट्स के लिए। आंध्र प्रदेश जो है वो फेमस है एलिफेंट्स के लिए। तो वहां पर एलिफेंट्स को क्या बोलते हैं? गजापति राजू। तो यहाँ पर कौन थे? यहाँ पे आपके मेन लीडर थे गजापति राजू, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाले सारे ट्रिक्स से याद हो गया होगा एंड हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।